राजस्थान में भी अभी से चढ़ने लगा सियासी पारा। कहीं हो रही महापंचायत तो कहीं हो रहा महाकुंभ। चुनावी मौसम में हिंदुत्व को भी बनाया जा रहा निशाना। जाट महाकुंभ के मंच से हिंदुओं की आस्था का उड़ा मजाक। मंच पर बैठे मोदी के मंत्री और बीजेपी नेता रहे खामोश। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से सूबे में अभी से सियासी गर्मी बढ़ने लगी है और जाति के नाम पर कुंभ और पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। कहीं ब्राह्मण समाज ब्राह्मण महापंचायत कर रहा है तो कहीं जाट समाज जाट महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। होली से ठीक पहले जाट महासभा की ओर से जयपुर में आयोजित किए गए जाट महाकुंभ में तो तमाम सियासी कड़वाहट को दरकिनार करते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कद्दावर नेता और मोदी सरकार के मंत्री भी मंच पर मौजूद रहे। लेकिन इसके बावजूद इसी मंच पर हिंदुत्व के खिलाफ आवाज गूंजती रही और बीजेपी नेता से लेकर मोदी सरकार के मंत्री तक सब खामोश रहे। दरअसल इसी महीने 5 मार्च को जयपुर के भैरव सिंह शेखावत स्टेडियम में जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय जाट महासभा के महासचिव युद्धवीर सिंह को भी बुलाया गया था। जाट महाकुंभ के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बगल में कुर्सी लगाकर बैठे युद्धवीर सिंह जब इस कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखने के साथ साथ हिंदुओं की पूजा पद्धति का मजाक उड़ाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मंच से ही सबसे पहले तो इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताया और कहा, हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे। बहुत से लोग आज कहते हैं आज अगर आपको हिंदू बनना है तो एक दल विशेष का मेंबर बनना पड़ेगा, अगर आप दल विशेष के मेंबर नहीं है तो आप हिंदू नहीं रह सकते। भाई क्यों नहीं रह सकते? कौन हमको सर्टिफिकेट देगा कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं? हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे, कोई हमारे हक को छीन नहीं सकता। जाट महाकुंभ को संबोधित कर रहे युद्धवीर सिंह यहीं खामोश नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने हिंदुओं की पूजा पद्धति पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। किसान राम का नाम लेकर ही हर काम शुरू करता है, लेकिन वो पाखंड से दूर रहता है। लेकिन आज समाज के युवाओं को गुमराह करते हुए आडंबर की ओर धकेला जा रहा है। राम की बात करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, हमसे बहस करते हैं। हमारा राम सोते राम, जागते राम, बैठते राम, उठते राम। किसान जब खेत जाने के लिए बैलों को खोलता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब वो हड़ पे जुआ रखता है तो वो कहता है ले राम का नाम। जब वो गाड़ी के पंजारे बैठता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब भी वो कोई शुभ कार्य करता है तो वो कहता है ले राम का नाम। लेकिन वो कभी किसी मंदिर में पानी चढ़ाने नहीं जाता। देखा है अपने बाप दादा को, अपने को, किसी को? ये अंतर आ गया जाट में। हमारे बाप दादा का राम उनके साथ रहता था, उनकी जेब में रहता था, निकाल के अपने से मिल लेते थे। आज हम राम को ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पूजनीय पत्थर को मंदिरों में रखे जाने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मगर जाट नेता युद्धवीर सिंह इस भरे मंच से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का भी मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति है, मकराना में बनती है, कभी अपने बापू और माँ की प्राण प्रतिष्ठा की है। ये लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं। जाट के गाँव में तो मंदिर ही नहीं होता था, शिवालय होते थे, उस मंदिर में कोई पंडित नहीं होता था। एक पंडित जी कहता पानी चढ़ा दे, भाई पत्थर की मूर्ति है, ये तो वहां मकराना बनती है, एक कारीगर ने बनाई थी। बोला मैंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भाई तेरा बाबू मरा, तने उसको प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करी? अपनी माँ की क्यों नहीं करी? अपने रिश्तेदारों की क्यों नहीं करी? अगर ऐसा ही प्राण प्रतिष्ठा करने वाला था, वो हमको बेवकूफ बनाता। आज से 50 साल पहले किसी गांव के जाट के गांव में मंदिर नहीं होता था, शिवालय होते थे जोड़ के किनारे। औरतें थोड़ा सा दूध लेके लोटे में पानी में डाल के जाके उस पर चढ़ा देती थी। कोई उसमें पंडित नहीं होता था, कोई ढोंग और पाखंड नहीं होता था। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है।
जाट नेता युद्धवीर सिंह का ये बयान बता रहा है कि उनके दिल में ब्राह्मण समाज के प्रति कितनी नफरत भरी है और इसी नफरत की वजह से वो हिंदुओं की पूजा पद्धति पर भी सवाल उठाने लगे हैं। तभी तो जाट समाज के मंच से युद्धवीर सिंह ने कांवड़ यात्रा का भी मजाक उड़ा दिया और एक कहानी सुनाकर हर की पैड़ी में गंगा जल से सूर्य को अर्घ देने वाले श्रद्धालुओं का भी मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हरिद्वार जाते हैं नंगे पैर, भागे कावड़ उठा के ला रहे हैं। अरे तेरे खेत में कावड़ है, तेरे खेत में गंगा। एक चौधरी हर की पैड़ी पे रोहतक की तरफ मुंह करके पानी दे रहा था। भीड़ इकट्ठी होगी, भीड़ ने देखा बूढ़ा पागल हो गया। उन्होंने कहा, जब वो रुक गया, भीड़ होगी, मजमा लग गया, तो उन्होंने कहा, चौधरी साहब क्या बात थी? कहने लगा, मेरे गेहूं है, उन्हें मैं पानी दे रहा हूं। कहने लगा, खेत कहाँ है आपका? कहने लगा, रोहतक है। कहने लगा, चौधरी पागल हो गया, 250 किलोमीटर पानी जागा। अरे ये सूरज बोला करोड़ों किलोमीटर दूर है, इस बामण का पानी उड़े जा रहा है, तो मेरा रोहतक जाने में क्या लगता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर के जिस जाट महाकुंभ के मंच पर खड़े होकर जाट नेता युद्धवीर सिंह हिंदुओं की पूजा पद्धति का मजाक उड़ा रहे थे, उसी मंच पर बीजेपी के कद्दावर नेता और राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया तो मौजूद थे ही। उनके साथ ही मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी इसी जाट महाकुंभ के मंच पर थे, क्योंकि दोनों ही जाट नेता हैं और राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को जाट महाकुंभ के मंच पर भेजा। मगर हैरानी की बात तो यह है कि जाट महाकुंभ के जिस मंच पर हिंदुत्व के ठेकेदार बनने वाली बीजेपी के दोनों कद्दावर नेता सतीश पुनिया और कैलाश चौधरी बैठे थे, उसी मंच से जाट नेता युद्धवीर सिंह हिंदुओं की पूजा पद्धति का मजाक उड़ा रहे थे। इतना ही नहीं, बीजेपी के दोनों नेताओं को भी इसी मंच पर बोलने का मौका मिला। इसके बावजूद ना तो बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने युद्धवीर सिंह को जवाब दिया और न ही मोदी के मंत्री कैलाश चौधरी ने। बहरहाल, हिंदुओं की पूजा पद्धति का मजाक उड़ता देखने के बावजूद बीजेपी नेताओं की इस चुप्पी पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भारत है ना, हम भारत के वासी हैं। हमारा इस भारत के लिए प्राणों की आहुति दी हम लोगों ने। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। अटल जी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हमें अभिनंदन है हमें इस बात का कि हम भारत के हैं। हमें गर्व है इस बात का कि हम भारत के वासी हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। और किसान कौम के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा, 2 मिनट का मेरे पास समय का जो मुझे दिया है, तो मैं निश्चित रूप से इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर मैं किसान का बेटा होने के नाते निश्चित रूप से जो यहाँ पर केंद्र सरकार के जो विषय हैं, उन विषयों को लेकर निश्चित रूप से मैं बात करूंगा। और किसान कौम के लिए मैं भारत ये कह सकता हूं कि अगर मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी मैं निश्चित रूप से देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसान के नाते निश्चित रूप से हम सबका ये दायित्व बनता है। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस मेले के अंदर जितने भी आज लाखों की संख्या में जो आए, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। अभी ये पूरी दुनिया को पता लग गया कि राजस्थान की राजधानी में विद्याधर नगर में जाटों का कोई महाकुंभ है। लेकिन मुझे ये पता लगा कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला भी कोई जाट ही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वाला जाट नहीं होता तो ये तंबू ऐसे नहीं हिलते। उसको काम तो दिया था फूल बरसाने का, या टेंट हिला के ही चला गया। ये काम जाट ही कर सकता है। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, सरदार भगत सिंह अमर रहे। आज इस किसान कौम के महाकुंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य संत शक्ति, मंच पर विराजमान किसान कौम के राजनीति, समाज
व्यापार, धर्म, इन सब क्षेत्रों के तमाम वीर शिरोमणि जाट कौम के वो सब लोग जो पसीने और परिश्रम से इस समाज का गौरव आगे बढ़ाते हैं, मैं उस मंच का प्रणाम करता हूं। मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में इस कौम की माताएं, बहनें, बेटियों, सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान भाइयों, देरी बहुत हो गई और कोई भी समाज और राजनीति को मंच हुए तो जको बोलणियों वक्ता हुए बने एक सहूलियत हुए तो मारी तरह एक नेता हो, नेताजी आपको भाषण शुरू करो, 5 मिनट होया, 10 मिनट होया, आधी घंटो होयो तो पीछे एक आदमी लठ लेके खड़े हो, तो नेताजी ने लागोगा इतनी देर तो ठीक ठाक चल रही बात, तालियां भी बाज रही, अब क्या गड़बड़ लागे तो नेताजी पे लठाड़ा ने पूछो भाई क्या बात है, तो लठाड़ो बोले नेता तू तेरो भाषण दियो जा, मैं तो बहन ढूंढन लाग रहा हूं जगह तने बुलायो है। अब मन तो राजा राम जी मील बुलायो है भाई।